हादिया इंतजार कर रही होगी। मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। 10 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। पहले ही हादिया इस रिश्ते के तय होने पर नाराज है और अगर हमने हादिया की गैर मौजूदगी में निकाह भी कर दिया तो फिर तो वो मेरे पास आना ही खत्म कर देगी। कि कल उस कशफ को भेजने के बजाय सारा दिन तुमने उसके साथ गुजारा और मैं यहाँ पागलों की तरह सोचती रही कि कशफ नामी तलवार जब हमारे रिश्ते से हट जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने एक बार फिर मेरा यकीन तोड़ दिया। लग जा अबू, अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। अबू प्लीज संभाले खुद को, अगर आप ही ऐसे करेंगे तो हम सब हिम्मत हार जाएंगे। खत्म तो मैं हो गया हूँ, अब बस महसूस कर रहा था अपने आप को, कुछ भी तो नहीं कर पाए। ना लाचार होता है बेटी का बाप, अरे क्यों ताले पड़ जाते हैं जुबान पर। तो अकेला छोड़ आए सबकी बातें सुनने के, कुछ भी तो नहीं कर पाए हम। हुआ क्या है अब्बू? माही, अबू की मेडिसिन लेकर आओ, जल्दी जाओ यार, प्लीज जल्दी जाओ। हादिया के अबू खुदा के वास्ते खुद को संभाले, क्यों बच्चों को परेशान करें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, परेशान करने के लिए तो मैं ही हूं ना सबको। बाप तो एक घना दरख्त होता, मैं तो उसको कड़कती धूप में छोड़ आया। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अबू क्या कह रहे हैं आप? अरे छोड़ो मुझे। अबू फैजान रोको नहीं। अबू प्लीज बात तो सुनो। अरे रुकिए तो, क्या हो गया? अबू रुकिए तो सही आप। फैजान रोको अपने अब्बू को। अबू, हादिया के अब्बू क्या कर रहे हैं आप? अबू दरवाजा तो खोले, दरवाजा तो खोले, खोले दरवाजा। हादिया के अब्बू दरवाजा खोले, मेरे अल्लाह, खोले ना दरवाजा। क्या कर रहे हैं? अरे हादिया के अब्बू खोले ना दरवाजा, क्या हो गया आपको? अबू आप ठीक तो है? हादिया के अब्बू, अरे कुछ करो ना, सिर्फ तोड़ो दरवाजे को, क्या हो गया इन्हें? अबू खोले दरवाजा हादिया के अब्बू। अबू प्लीज बात तो सुने। जाओ दूसरी चाबी लेकर आओ, देखो वहां होगी, चाबी लाओ। अरे खोले हादिया के अब्बू, दरवाजा खोले, खुदा का वास्ता है आपको, खोले हादिया के अब्बू। दरवाजा खोले, फैजान जल्दी आओ। जल्दी करो ना, कहाँ रह जाते हो तुम लोग, खोलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने तो जान ही निकाल दी थी। क्या कर रहे हैं आप? पूरे बच्चे बन गए, मैं देखती हूँ इन्हें। हाँ क्या है आपको? हाँ इस तरह तो मत करें। महर, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। मैं इसे यहाँ तक तो ले आई हूँ, लेकिन इससे आगे तुम इसे खुद ले जाओ और इसे समझाओ कि ये फजूल की टेंशन ले रही है। मैं मजबूर तो नहीं करूँ और ना ही ज़बरदस्ती करूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो और मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, वरना वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। तुम चाहो तो पलट सकती हो और चाहो तो आगे जा सकती हो।
फैसला तुम्हारे हाथ में। आनिया, तुम वापस चलो। हानिया कहाँ है? चली गई वो। क्या? तुम पागल तो नहीं हो? मैं उसे इतनी मुश्किलों से यहाँ तक लाई और तुमने उसे जाने दिया। क्यों अयान? कि मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम दोनों तो पागल हो और साथ में मुझे भी कर रहे हो। तुम भी ना। अब एक ही तो दोस्त है मेरी, तुम्हारे बगैर कैसे होगा निकाह? चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। शुक्र है। परफेक्ट। अब लग रही हूँ ना दुल्हन। महर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इस तरह होगी, मेरे घर वालों के बगैर। मैडम, अभी सिर्फ आपका निकाह हो रहा है और रही बात शादी की तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से होगी। खातिर जमा रखो, तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे इंशाल्लाह। कितनी बेशर्म है तुम्हारी दुल्हन, शर्माने के बजाय तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। सिर्फ इसी को तो हक है मुझे देखने का। लो, यक नशुद दो शुद। मेरे दोस्त तो आ गए हैं, बस निकाह खां का इंतजार है। जैसे ही वो आ जाए तो आनिया को भी बाहर ले आना। देख लिए एक दूसरे को, अब जाओ चलो, मुझे इसका दुपट्टा सेट करना है। जालिम समाज हमेशा प्यार के बीच दीवार खड़ी करने के लिए तैयार रहता है। कुछ भी बोलो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से जाओ, टाइम जाया मत करो और जाकर निकाह को फोन करो। जाओ। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। क्या हुआ? अरे चुप हो जा, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। चुप। अरे बाजी,
इतना सब कुछ हो गया मेरे पीछे और तुमने मुझे एक फोन करके नहीं बताया। तूने यहाँ आके कौन सा तीर मार लेना था, हैं? तुझे नहीं बताया। अरे ओ जाके चाय बना के ला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। छोड़ इसको। मैं नहीं बना रही कोई चाय वाय। कहो अपनी होने वाली बहू से, बना के पिलाएगी तुम्हें चाय। देख नहीं रही है किस कदर रो रही है वो, रो रो के हलकान हो गई है। हाला इसका तो रोना खत्म होगा नहीं। कोई इससे ये आकर पूछे कि इसके रोने से इनायत भाई क्या वापस आ जाएंगे या फिर शादी के लिए हाँ कर देंगे। अरे चुप कर तू, जा यहाँ से, दफा हो यहाँ से। बातें बना रही है बैठ के। वैसे ये ज़नमुरीद है कहाँ? होगा किसी दीवार से लग के रो रहा होगा, सर फोड़ रहा होगा। अरे तू कहाँ चली? मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, एक तो भाई तेरी बेटी के नखरे बहुत है। उफ। ऋषभ तुम यहाँ? मैं यहाँ। तुम घर से गुस्से में निकल आए, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, तुम्हारा पीछा करते करते। आई एम रियली सॉरी इनायत, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सुनना पड़ा। स्टॉप इट कशफ, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी इतनी गलती नहीं थी। जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें परेशान भी तो नहीं देख सकती। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी। जब मुझे ठुकरा कर तुमने आदिया से शादी कर ली थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ दिन रोने धोने के बाद मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे आज भी लगता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में वापस आके तुम्हारी जिंदगी को फिर से डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? क्या हो गया आपको? आप तो मुझे समझाते रहते हैं कि हौसला करूं, हिम्मत करूं, और अब आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक होना अगर सांस लेने को कहते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक करो। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने इनायत की आंखों में तुम्हें धुंधला होते देखा है, उसके दिल में अब कोई और बस गया है। तुम बस अब तैयारी करो, वापस आ जाओ। जानती हूँ लेकिन मैं इनायत को नहीं छोड़ सकती। बेटा छोड़ना तुम्हारे इख्तियार में ही कब था? तो इनायत पर मुनहसर है कि वो अपने दिल में और अपने घर में वो तुम्हें कब तक बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त तो अब मुझे करना है, सब कुछ जो अब होने वाला है। तुम घर आ जाओ बेटा। मेरा घर ये है अब्बू, अपना घर छोड़ के कौन जाता है? आप परेशान मत हो, आपकी बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी आदिया? सब खैरियत तो है ना? नहीं, बस
यही कि वो नहीं आ रही। कह रही थी वो मामलात को खुद ही देख लेगी। हानिया इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद आपको सरदार आयान याकूब वल सरदार याकूब के निकाह में बाहक़ के महर 10 लाख रुपए सिक्के राजुल वक्त में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? चाय। अब्बू को उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। अच्छा, ताकि उन्हें सुनने को मिले। कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो यार। सुनो। क्या है? घर में इतना कुछ हो गया और हानिया का कुछ पता ही नहीं है। कहाँ है वो? हानिया की तबीयत खराब हो गई थी तो वो तुम लोगों को मैं फोन करने ही वाली थी, लेकिन उसकी दोस्त मेहर आ गई तो वो उसको खुद ही क्लिनिक ले गई है। अच्छा, कौन से क्लिनिक गई है? मुझे क्या पता यार, हद होती है लापरवाही की मारी। उसने कहा कि वो हानिया को क्लिनिक लेके जा रही है और तुमने मान लिया। जरा सोचो, अभी अम्मी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दोगी अम्मी को? मैं फोन करती हूँ। प्लीज फोन उठा लो। कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी आ जाओ प्लीज। आज से तुम पर और तुम्हारे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस औरत से तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसे एक माँ की बद्दुआ है जो तुझे भी अपने साथ बर्बाद कर देगी। लग जा